अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं। अपना पीएचडी प्रोफेसर, वास्ट एक्सपीरियंस रखती हूं काफ़ी फील्ड के अंदर, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे वो मैनेजमेंट की एचआर या अकाउंटिंग फाइनेंस हो। तो जो भी स्टूडेंट्स को नीड हो क्लासेस की फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक सिनेरियो आप लोगों को दिया गया है जो आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि मेमोरी जो है, इंसान की जो यादाश्त है, जो इंसान की स्टोरेज हाउस है, वो हमेशा एक परमानेंट कंस्ट्रक्ट है, हमेशा रहने वाली एक तामीर है। जबकि कुछ लोग कहते हैं बेसिकली कि मेमोरी जो होती है वो चेंज होती रहती है, वो होती रहती है, ऑल्टर्ड होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है वक्त और हालात के साथ। तो आप लोग क्या कहते हो? जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर्स के लिए। आपके एग्जामिनर ने, आपको इंस्ट्रक्टर ने कहा हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ? आपने लिखना है यस अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। जहां तक मेरा ओपिनियन है डेल, क्योंकि हम लोग ओपिनियन ही दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जीडीबी के अंदर कि अक्सर लोगों को एफ ग्रेड दे दिया जाता है या फेल कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है ये समझें कि बेसिकली हमारा जीडीपी गलत था या फला था। और भी सरकमटेंसेस की वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जीडीपी जो है वो कॉपी पेस्ट का इशू बन जाती है। लेकिन इसका आंसर अगर आप खुद अपनी अकल से देना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट साइकोलॉजी की फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। अलगर से स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। बेसिकली कि यहाँ कहा जा रहा था कि आपको, जैसे मैंने बताया कि मेमोरी की ऑल्टर्ड होती है। जी हाँ, मेमोरी ऑल्टर्ड होती है। जिस तरीके से मैं आपको कहूँ कि एक इंसान आपके बारे में अभी अच्छी राय रखता है, बाद में उसकी राय बदल जाती है, इसी तरीके से मेमोरी ऑल्टर्ड होती है। मेमोरी मैनिपुलेट करती है इंसान को, लाइफ के अंदर हेरा फेरी दिखाती है। एक इंसान जो आपके लिए अभी अच्छा है, बाद में वो कब बुरा हो जाए हमें नहीं पता। कब आपने उसको क्या काम कहा था वो आपने कहा ना करे, कब कब आपके अंदर गिल्ड पैदा हो, कब आपके अंदर उसके लिए वियोलेंस पैदा हो जाए, या कब उसके लिए अग्रेशन आ जाए। जिस तरीके से एक इंसान के लिए आपकी थिंकिंग सेम नहीं रहती, इस तरीके से मेमोरी की थिंकिंग किस तरीके से और सेम रह सकती है, परमानेंट रह सकती है? नहीं रह सकती। जब चाइल्डहुड होता है इंसान, तब वो उसका जो दुनिया होती है वो अपने ही कंस्ट्रक्ट के दरमियान घूम रही होती है, अपने ही खिलौनों की, अपने ही टॉयज के दरमियान वो तामीर करता है अपनी दुनिया। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपनी दुनिया को तामीर करता है स्कूल लाइफ के अंदर फ्रेंड्स के दरमियान, अपने सर्कल को मोटिव अपना मोटिव बनाता है। और जब इंसान अपनी यंग एज के अंदर आता है बेसिकली, तो फिर अपनी करियर ओरिएंटेड को अपने मोटिव बनाता है। तो इस तरीके से इंसान की थिंकिंग के जो इंसान की जो मेमोरी होती है वो ऑल्टर्ड होती रहती है। ये मैंने आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल भी दे दी है, जो अकलमंद होंगे वो उसे मोल्ड करेंगे बिल्कुल। अदरवाइज आप लोग अगर लिखना चाहें तो ये तमाम वर्डिंग जो मैं बोलने लगी हूँ इंग्लिश के अंदर, आप लोग वो भी तमाम चीज़ों को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि आर मेमोरी मे नॉट बी as reliable as we think once we experience something। most of us assume that कि मेमोरी जो है वो हमेशा इंट्रैक्ट रहती है फॉर एवर, बट देयर इज अ, कहते हैं ना, बट देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मेमोरी विच कैन बी ऑल्टर्ड। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ऑल्टर्ड करते हैं। न्यू थॉट्स, न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो हमारे अंदर बेसिकली हमारे माइंड के अंदर एंटर होती है। और पीपल कैन सॉ जो है, पीपल की जो कॉन्शियसनेस होती है, पीपल की जो अवेयरनेस होती है, वो बिकम अ कोज ऑफ कंटेमिनेशन अल्ट्रेशन इन अ मेमोरी। क्योंकि फॉर एग्जांपल व्हेन वी पीपल, टू पीपल्स आर टॉक अबाउट ईच अदर ना, तो दे कैन इजीली मैनिपुलेटेड एंड ऑल्टर देयर मेमोरी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। आप चाहें तो मेरी ये वर्डिंग भी दे सकते हैं कि एक इंसान जिस तरीके से, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कह दूं कि आप दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो एक इंसान अगर चाहता है दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करना, हेरा फेरी करना, तो जाहिर सी बात है उसकी थिंकिंग के साथ वो खेलेगा, उसकी मेमोरी को ऑल्टर करने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से मेरी बात में आ जाए। धोखा लोग कैसे खाते हैं? धोखा इसी तरीके से तो लोग खा रहे होते हैं कि लोगों को पता है कि यार क्या सही है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सरवाइव करते हैं इस चीज़ें, क्योंकि मेमोरी ऑल्टर्ड होती है। मैंने कहा ना, एक इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कब तक बेस्ट फ्रेंड रहेगा? अगर उससे कोई गलती नहीं होती, कोई कोताही नहीं होती, कभी कोई कोई बुराई वो आपकी नहीं करता, या कभी कोई ऐसे सरकमटेंसेस आते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है वो आपको नहीं छोड़ता, तब वो आपका बेस्ट फ्रेंड है हर हाल में। लेकिन अगर कोई ऐसे सरकमटेंसेस आते हैं जिसके अंदर वो आपको साथ नहीं दे पाता, तो आप कहोगे ना कि यार मेरी थिंकिंग, मेरी मेमोरी पहले इसके लिए बड़ी परमानेंट थी, बड़ी पहले अच्छी थी, लेकिन अब मैंने ऑल्टर्ड की कि ये इंसान इतना अच्छा नहीं है। तो जी हाँ, मेमोरी ऑल्टर्ड होती है बिल्कुल विद द वे ऑफ लाइफ, क्योंकि ये तो मैंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताया है। जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई इन्फॉर्मेशन की तरफ लोग अवेयरनेस की तरफ भाग रहे हैं बेसिक। तो यस, मेमोरी ऑल्टर्ड हो रही है बिल्कुल, कि पहले इंसान को इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं होती थी, पहले इंसान इतनी ऑब्टेन नहीं कर पाता था इन्फॉर्मेशन जितना आज का इंसान है। मीन्स ये नहीं कि पहले कोई दिमाग जो थे लोगों के वो ज़्यादा बड़े थे या कोई छोटे हो गए ना,
इसका मतलब ये है कि पहले जो लोग थे बेसिकली वो इतना ज़्यादा जितने कहते हैं ना जितनी रिसोर्सेज थी उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन को कॉन्टेमिनेट करते थे। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वर्ल्ड जो है वो आगे प्रोग्रेस टुवर्ड द डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्रीज की तरफ जा रही हैं, तो थिंकिंग मेमोरी ऑल्टर्ड हो रही है। पहले जो छोटा सोचते थे अब लोग बड़े पैमाने पे सोचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो तो आज का सिनेरियो भी डाल सकते हो पाकिस्तान की कंडीशन का, कि पहले पाकिस्तान के लोग जो है बेसिकली उनको अवेयरनेस नहीं थी कि उनके जो ऊपर जो लोग जो थे, यानी कि ऊपर जो उनके कह सकते हो आप ग्रूमिंग पार्टीज थी, वेल पावर पार्टीज थी, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की जो है वो चीज़ों को जो है बेसिकली वो किस तरीके से जो है वो कंटेमिनेट किया, या फिर सॉरी कंटेमिनेट किया, मैनुपुलेट किया, हेरा फेरियाँ की, ऑफ बिकमिंग फ्रॉड का जो है ना वो जिम्मेदार बने या कोज बने। तो अब लोग क्यों उनके खिलाफ निकले हैं? बिकॉज ऑल्टर्ड हुई है मेमोरी, न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, न्यू इन्फॉर्मेशन उनको मिली कि इस तरीके से जो है कोई भी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। कंट्री किन किन सूरतों में प्रोग्रेस करेगी? इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन, इट्स अ न्यू अवेयरनेस। तो मैंने दोनों एक्सपेक्ट्स आपको दे दिए हैं। मेमोरी बिल्कुल ऑल्टर्ड होती है, वक्त और हालात के साथ साथ चेंजेस आते हैं जिस वजह से आप मैनिपुलेट होते हो। आई होप कि आप लोगों तक मेरा कंसेप्ट पहुंच गया हो। अपनी वर्डिंग भी आप लोग लिख सकते हो, दे सकते हो। बी लाइक, शेयर एंड कॉमेंट टू माई चैनल। जजाकल्ला, स्टे ट्यून विद अस।